हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th के 3.2 को हम स्टार्ट करेंगे। कर चुके हैं काफ़ी, उसके 7th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। उसका 8th क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम, क्या है साइन 11 पाई अपॉन 3। और जो इसका 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, ये माइनस का है, सॉरी ये 8th 9th कोई भी हो, चलो 10 19 पाई अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स आपको इन सभी के मान निकालने हैं। देखो आपको तो सिर्फ 0 से 90 तक के मान पता है, तो बाकी मान हम इनको निकाल लेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बस आप थोड़ा सा इतना ध्यान रख लें, इसको जो डिनोमिनेटर होगा ना हर है इसका, उसके टेबल से कट होना चाहिए पाड़े से। जैसे यहाँ पर क्या भी 11 लिखा है, तो इसके पास क्या हो सकता है, या तो 9 हो सकता है या 12 हो सकता है, लेकिन हम 12 को लेंगे। क्यों? क्योंकि उससे में बाद इसमें सिर्फ पाई बचेगा। अगर 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई होगा, उसको 2 बार चेंज करना पड़ेगा। हम दोनों से कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखें तो इसके नियर अबाउट क्या है, या तो है 18 होगा, या क्या होगा 21। अब 21 लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 पाई मिलेंगे, 19 पाई में 21 पाई में से 2 पाई माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर 19 पाई आएगा। और अगर आप 18 लेते हैं तो सिर्फ आपको एक ही पाई ऐड करना पड़ेगा। यानी आप क्या लिख सकते हैं इसको, 10 18 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। जैसे अब 18 पाई, अब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाय 3 बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 10 2 इंटू 3 पाई प्लस 3 इंटू 2 पाई। यानी आपको 2 पाई के 3 चक्कर लगाने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 बार रोटेशन करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, पाई प्लस 3 में अगले क्वाड्रेंट में चले जाओगे। जैसे अभी आपके पास ये था, यहाँ से आप स्टार्ट होते हो और आपका कोण इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बनता है। 2 पाई का मतलब कितना स्टूडेंट्स, 360। एक चक्कर लगा, दूसरा लगा, ये तीसरा चक्कर, ये 3 पाई आपके पूरे क्या हो गए, 3 इंटू 2 पाई पूरे हो गए। अब कहाँ से आगे, आप यहाँ पर आ गए। अब इसमें प्लस हो रहा है तो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए, पाई प्लस 3, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। यानी 10 3 इंटू 2 पाई। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 पाई बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी आपकी एक पूर्णांक हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम 0 पर आ जाएंगे डायरेक्ट, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। यानी अगर हमारे पास 10 कोई भी है, यहाँ पर n इंटू 2 पाई बनता है, प्लस में थीटा बनता है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है स्टूडेंट्स। और n आपका क्या हो, कोई भी एक पूर्णांक हो, हम डायरेक्ट क्या आएंगे, 0 लाइन पर आ जाएंगे। n इंटू 2 पाई लिखा है तो हम डायरेक्ट 0 पर आ जाएंगे। उसके बाद प्लस थीटा है तो हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, यानी चतुर्थांश में चले गए। तो अब पहले चतुर्थांश में है तो क्या आएगा, सिर्फ डायरेक्ट ही। अब देखो आप इस लाइन पर हो तो ना तो ये चेंजर लाइन तो होती है, तो 10 का 10 रहेगा, 10 थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो 10 पाई बाई 3 कितना हुआ, 60। 180 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ गया। 10 60 का मान कितना होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, √3। लिखा क्या था, 10 19 पाई बटा में 3, उसका मान निकालना, तो उसका मान क्या आएगा, √3 आएगा। ये मान सभी रिपीट होते रहते हैं स्टूडेंट्स। 360 के बाद तो वापस वही मान सारे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे रिपीट होना। प्लस माइनस का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा उनके साथ। आई बात समझ में। अब जैसे इस क्वेश्चन को कर रहे थे हम, तो इसमें हमने 12 पाई का कहा, साइन 12 पाई माइनस पाई, ये माइनस का और ये प्लस का अपॉन 3। माइनस के 12 पाई प्लस पाई कितने आ गए, हो गए 11 पाई माइनस के। अलग अलग करेंगे, साइन -4 पाई प्लस पाई बाई 3, साइन -2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको 4 को 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं ना। अब मैंने आपको अभी बोला था कि अगर n इंटू 2 पाई लिखा है तो आप बिना कुछ ज़्यादा सोचे डायरेक्ट यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको 2 चक्कर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस में कह रहा है, आप यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद इसमें प्लस हो रहा है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, इस क्वाड्रेंट में, यानी साइन थीटा। अब इस लाइन पर यहाँ चेंजर तो होता है नहीं, कुछ चेंज तो सिर्फ इस लाइन पर होगा। तो पाई बाई 3 का मान क्या होता है यहाँ पर, साइन पाई बाई 3 का √3/2।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे, ये क्या होगा, नीचे क्या है 4 है, अब 4 का बढ़ा पड़ोगे तो कौन सा इसके नियर अबाउट 16 है इसके नज़दीक, कोट माइनस 16 पाई माइनस पाई सॉरी प्लस पाई अपॉन में 4, क्या आ गया कोट माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ये वही सेम कंडीशन आ गई, कोट माइनस 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। तो फिर वापस आप कहाँ आओगे, ओरिजिन पर, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए 0 डिग्री पर, तो यह क्या आ जाएगा कोट पाई बाई 4। कोट पाई बाई 4 कितना होता है 45, कोट 45 का मान हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी आपको पास कितना भी बड़ा एंगल हो आप उसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने जैसे 9th और 10th में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, आइडेंटिटीज कौन सी पढ़ी थी आपने, बहुत ही आसान पढ़ी थी वो तो, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, थीटा हो चाहे आप कह दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब वैसे ही हम इनके बाद भी कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास क्या आती है पहली साइन 2x, अगर हमारे पास साइन 2x लिखा हुआ है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम 2 sin x cos x। अगर साइन 2x लिखा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x। अगर 2 sin x cos x लिखा है तो हम उसे वापस sin 2x भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये भी हम sin 2x को लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस आपके पास ये स्टेप आ जाएगा। ये दोनों रिजल्ट यहाँ पे बराबर होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है साइन के बाद आता है कोस 2x। अब कोस 2x क्या होता होगा, तो कोस 2x की आपके पास 4 आइडेंटिटीज बनती हैं। पहली, इसे आप कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। दूसरी, इसे आप 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तीसरी, इसे आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। चौथी, इसे आप 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। यानी आप साइन 2x को भी ये लिख सकते हैं, कोस 2x को ये 4 आइडेंटिटीज में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती है tan 2x की, तो tan 2x हमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 tan x अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो थोड़ा सा याद रखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि साइन 2x में यहाँ प्लस आता है और tan 2x में यहाँ माइनस आता है। तो इस तरह से हम इनको याद भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत। ये आपको याद रखनी होंगी, ये बहुत ही आसान है आपके लिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ज़्यादा जैसे रिवाइज करोगे आपको ये याद होती जाएगी। साइन 2x की होगी, कोस 2x की होगी, tan 2x होगी। इसके बाद हम आते हैं 3x पर। साइन 3x की क्या आ जाएगी आपके पास 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसके बाद आपके पास आ जाएगी कोस 3x 4 कोस क्यूब x माइनस 3 साइन x सॉरी कोस x। तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। साइन 3x की याद रखेंगे 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो कोस x की क्या हो जाएगी 4 वही आ रहा है, क्यूब आ रहा है, कोस में साइन चेंज हो रहा है, बस इतना सही है। फिर आपके पास आती है tan 3x की 3 tan x माइनस टेन क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये आपके पास आ जाती है tan 3x की। पहले साइन 2x की आ गई, कोस 2x की आ गई, tan 2x की आ गई, साइन 3x की आ चुकी है, कोस 3x की आ चुकी है, अब tan 3x की आ चुकी है। अब हम निकालते हैं x प्लस वाई की। साइन x प्लस वाई, इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स साइन x कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। बहुत ही आसान है, आपको याद रह जाएंगे स्टूडेंट। साइन एक्स प्लस वाई की क्या आएगी साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई। अगर बीच में यहाँ माइनस हुआ तो स्टूडेंट्स हम यहाँ भी माइनस लेंगे। अगर प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस हुआ तो माइनस।
फिर हम लिखते हैं कोस एक्स प्लस माइनस वाई की। तो इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर यहाँ हुआ प्लस तो यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ अगर हुआ माइनस तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स क्या, प्लस। साइन एक्स प्लस माइनस वाई की हो चुकी है, कोस एक्स प्लस माइनस वाई की हो चुकी है। इसके बाद आता है आपके पास टेन एक्स प्लस माइनस वाई। तो ये क्या आएगी स्टूडेंट्स, टेन एक्स प्लस माइनस टेन वाई। अगर प्लस हुआ तो प्लस आएगा, माइनस हुआ तो माइनस। लेकिन नीचे यहाँ पर क्या आएगा, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस आएगा। देखा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये हमारी किसकी आ गई आइडेंटिटी, टेन एक्स प्लस वाई की। इसके बाद इसकी कोट की भी आ जाती है, कोट एक्स प्लस माइनस वाई, जिसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, कोट एक्स कोट वाई प्लस वन अपॉन में कोट एक्स माइनस कोट वाई। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। कोट एक्स प्लस माइनस वाई की क्या आ रही है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। इस तरह से आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास आती है, अगर हम कोस एक्स प्लस कोस वाई, यानी कोस एक्स और कोस वाई को अगर ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं टू कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, यानी दोनों एंगल्स को ऐड करके कोणों को 2 से डिवाइड कर देंगे, कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये लिखेंगे। अगर हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस वाई है तो हम उसे ये राइट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोस एक्स माइनस कोस वाई आता है तो हम उसे माइनस टू, देखो यहाँ पर कोस कोस है, जब बीच में माइनस आएगा तो हम दोनों ही साइन में बदल देंगे। फिर आता है अगर हम साइन एक्स और कोस साइन एक्स को जोड़ते हैं, साइन वाई को, साइन एक्स और साइन वाई को जोड़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अगर हम साइन एक्स माइनस साइन वाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, टू कोस एक्स प्लस वाई, ये साइन और कोस को इंटरचेंज कर देंगे, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ये 4 आइडेंटिटीज इसके साथ और आपको याद रखनी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम और क्या लिखते हैं, आ जाती है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है टू कोस एक्स कोस वाई, यानी कुछ ऐसा ही है, यही है। देखो आपको मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ तो हम इस साइड को कैसे लिखेंगे, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। हम यहाँ पे 2 ले रहे थे, वो 2 नहीं आएगा, बस ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, कोस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस टू साइन एक्स साइन वाई। यानी अगर मैं ये साइड ऐसी है तो इसको लिखता हूँ तो वो कैसे लिखूँगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। इसी तरह से अगर 2 साइन एक्स और कोस वाई है तो उसे आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वाई माइनस प्लस एक्स माइनस वाई। ये आप दोनों कैसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके साथ आपको बस अब लास्ट रह गई कि अगर साइन एक्स के अंदर कोई माइनस का साइन आता है, यानी उसका अगर कोण माइनस का है तो हम इस माइनस को बाहर ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये tan x में भी माइनस है तो ये tan x का भी माइनस हम बाहर ले सकते हैं। लेकिन अगर cos x के अंदर माइनस आता है तो ये माइनस को ख़त्म कर देगा, ये क्या करेगा, प्लस का करेगा। अब ये कैसे आई ये तीनों चीज़ें, ये कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस सिर्फ उसी चार्ट के बेस पर आई है आपके पास। देखो आप यहाँ पर हो, माइनस कर रहे हो, आप माइनस का एंगल लेके जा रहे हो तो आप नीचे जाओगे, यानी इस क्वाड्रेंट में आ गए आप, यानी एंगल बना है जो आपका कोण बना है वो माइनस का एक्स इस चतुर्थांश में बना है। अब जब आप यहाँ से इस चतुर्थांश में आ गए तो चेंज तो होगा नहीं, साइन
माइनस एक्स से आए हो तो ये साइन का साइन रहेगा एक्स। अब देखना हमें क्या है कि ये बार माइनस का होगा, तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? माइनस का होता है, तो ये माइनस आ गया। कोस माइनस एक्स लिखा तो ये चेंजर लाइन तो है नहीं, तो ये क्या आ गया? कोस एक्स आ गया। अब ये देख रहे हैं कि ये माइनस का होता है प्लस का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस एक्स किसका होता है? प्लस का होता है। आपको ये ASTC नियम याद रखना होगा। इसमें आपके पास कोस और सेक दोनों ही क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। इसी तरह 10 के साथ हुआ है, यहाँ पर थे, इस क्वाड्रेंट में आ गए, 10x आया, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या रह गया? नेगेटिव आ चुका है। बस आपके पास स्टूडेंट्स इतनी ही आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको लर्न करना है, उसके बाद आप इससे बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करना है डायरेक्ट आपके 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको डायरेक्ट एक बार वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन करवा कर बता सकता हूँ कि कैसे। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी आपके पास ये क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू जानते हो, इसको प्रूफ करना, आपने सिद्ध करना है, तो आप LHS लेके चलोगे। π/6 कितना होता है? 30 हुआ, 30, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर, प्लस आपने 10th में किया हुआ है, वहाँ पर आपके पास 30 डिग्री लिखा होता था, अब 30 डिग्री नहीं लिखा हुआ, ये रेडियन में लिया हुआ है, तो आप रेडियन में मान सोच कर लिख दोगे। π/3 मतलब 60, 60 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। 45, π/4 180, 180 में 4 का भाग दोगे तो 45 आएगा। 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 और 1/4, 1/2 माइनस 1 कितना रहा? माइनस का 1/2। तो ये RHS के इक्वल आ चुकी है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पर, जैसे यहाँ पर अभी आपके पास मान की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर आपके पास कुछ और मान लिख दिया, जैसे कि 3π/2, ये कितना हो गया? ये 270 हो गया। 3π/2 270 हो जाएगा आपके पास, लेकिन हमारे पास 270 का मान नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? जैसे हमने 3.2 में किया ना क्वेश्चन, हम जिसका मान हमें पता नहीं है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। 2π + π/2 लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करेंगे। साइन π + π/2, साइन π + π/2 कौन से क्वाड्रेंट में चले गए आप? पाई यहाँ होता है, π/2 उसमें और ऐड कर दिया तो आप इसमें आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये किसका होता है? चेंजर तो होगा नहीं, साइन π/2। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होगा? माइनस का, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसका मान क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? -1 आपके पास इसका मान आएगा। आई बात समझ में? ये आपके पास इसके रिजल्ट रहेंगे। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, आपको 3/2 प्रूफ करना है। अब क्लियर आपको पता है कि π/6 का मान, π/6 यानी 30, आपको 30 का मान पता है। π/6 30, लेकिन 30 को 30 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 210। 210 का तो आपको मान पता ही नहीं है स्टूडेंट्स। π/3 60, इसका भी मान आपको पता है, लेकिन इसका मान आपको नहीं पता है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम इसका मान रख देते हैं बाय LHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। π/6 यानी 30, 30 का मान, साइन 130 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, स्क्वायर पड़ा अपनी जगह। 7π को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6π + π/6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको लिखने की जरूरत है, इसका मान रखेंगे हम डायरेक्ट गुणा में इसके। π/3 यानी 60, 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 1/4 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये कितना आया? पाई + π/6, ये 1/4 आ जाएगा, जिसको हम बाहर यहाँ लिख लेते हैं। कोसेक पाई + π/6 कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम? जिनको जल्दी से समझ नहीं आ रहा वो एक बार चार्ट बना लिया करें। यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ 180 यानी पाई है। पाई से प्लस होने पर देखो, आप ऐसे इस तरह से एंगल घूमते आते हो, यानी बढ़ता जाएगा, ऐसे एंगल बढ़ता जाता है। तो पाई में प्लस होने के बाद आप इस क्वाड्रेंट में आ चुके हैं।
ये कौन सा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्या ये चेंजर लाइन है? नहीं, तो यानी ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा। ये तो आ गया 1/2 प्लस 1/4, कोसेक का कोसेक करा कोसेक थीटा। क्या ये माइनस का होगा या प्लस का? तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होगा? माइनस का। तो ये लग गया माइनस, लेकिन इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर भी है, कोसेक स्क्वायर है, वो पूरे के ऊपर है। तो हमें अब π/6 यानी 30। अब 30 का मान तो हमें पता है, कोसेक 30 का मान कितना होता है? 2। जो हमारा साइन 30 का मान होता है उसका उल्टा ही तो होगा। तो कितना आ गया? 2 आ चुका है हमारे पास। तो -2 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास? माइनस का साइन था 4, 4 से 4 कट गया, 1/2 प्लस 1 कितना आया? 3/2। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो मान आपको नहीं पता उनको हमने 3.2 में जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है उस तरीके से हम उनके मान ज्ञात करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स?